हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कई बार टलने के बाद अब बीपीएससी ने फाइनली अपना डेट दे दिया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरसरी बीपीएससी पीटी परीक्षा की। ये परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को होनी है। लगभग 3 महीने आपके पास हैं। तो दोस्तों इस वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल आप लोगों को करना है और आप लोग बहुत दिन से इसमें लगे हुए हैं, इसलिए ये मौका को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। अपनी तरफ से आपको बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब आपके ढील देने से आपका रिजल्ट रुक सकता है। इसलिए अब आप पे ही है कि आप इस मौका को गंवाते हैं या फिर इसका सही तरीके से फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन ऐसी 5 बुक्स हैं जिसे आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, उसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए होने जा रहा है जो सिर्फ बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। और दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी बुक लिस्ट अलग हो सकती है, उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि वो दोनों परीक्षा भी लगभग एक ही वक्त पे होनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जून 2022 को यूपीएससी की परीक्षा होनी है और फिर जून में ही 12 तारीख को यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है। तो दोस्तों उनके लिए थोड़ा बुक लिस्ट अलग हो जाता है, यूपी के लिए थोड़ा सा यूपी स्पेशल, और उसका नेचर भी थोड़ा सा बीपीएससी से तो अलग होता ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ उस कैंडिडेट की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा देते हैं। और अगर आप यूपी और यूपीएससी की परीक्षा साथ में दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे बीपीएससी के नाम पर मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं और बहुत सारी किताबों को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो दोस्तों क्या हमें सब किताबें पढ़नी चाहिए? दोस्तों सब किताब तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों को पढ़ने में अपना आप कीमती वक्त को जरूर बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब ये वक्त नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी भी एनसीईआरटीज़ को लेकर के बैठे रहते। तो दोस्तों मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अब आप एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ें। और दोस्तों अगर आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए एनसीईआरटी को आ रहे हैं, आपने अच्छे से उसका क्रिप्स नोट्स बनाया हुआ है या फिर अच्छे से उसे अंडरलाइन किया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है, तभी आप एनसीईआरटी को पढ़ें। अभी शुरुआत एनसीईआरटी से करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और न ही अभी समय है कि आप लोग एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटीज़ और भी बहुत सारी जो बल्कि बुक्स हैं यानी कि मोटी बुक्स हैं उसे आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए, अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। और अगर आप सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा देते हैं या फिर सिर्फ बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा सिर्फ ये 5 किताबें हैं, इसे आप पढ़ लें और ये मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहली किताब है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। जी हाँ दोस्तों, एरिहंट की, केबीसी, घटना चक्र, किसी भी पब्लिकेशन जिसकी भी आती है अच्छी सी किताब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ले लें। उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, कई वर्षों के सवाल उसमें होते हैं। दोस्तों बीपीएससी में बहुत सारे सवाल रिपीट भी होते हैं और आपको एक कोर एरिया पता चलता है कि बीपीएससी कहाँ से बार बार सवाल पूछती है। हर एग्जाम का दोस्तों एक सेट पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के हिसाब से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों जब आप पैटर्न पकड़ लेते हो तो फिर आपके लिए पढ़ाई करना बड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों आप जब टेस्ट सीरीज भी देते हैं तो आप वैसे टेस्ट सीरीज को देते हैं जहां से आपको पता हो कि हाँ इसी तरीके के सवाल बीपीएससी में हमेशा से पूछा आता है। और दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करके किताब भी पढ़ते तो आपको किताब में पढ़ते वक्त भी ये पता चलता है कि ये पॉइंट बीपीएससी के लिए काम का है या फिर ये पॉइंट बीपीएससी के लिए काम का नहीं है। तो दोस्तों जब आपको पता चल जाता है कि ये पॉइंट बीपीएससी के लिए काम का है तो आप उसे अंडरलाइन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसका रिविजन करते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली किताब है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। आप उसे बिल्कुल ले लें और उसका अध्ययन अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें। तो दोस्तों जो दूसरा पब्लिकेशन या दूसरा किताब है वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें सिर्फ बीपीएससी का नहीं बल्कि बहुत सारे अदर स्टेट का और आईएएस का भी सवाल इसमें बहुत ज्यादा रहता है। सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो दोस्तों इसका अध्ययन करने से आपको अच्छा खासा ज्ञान भी होता है और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है और आपको पता भी चल जाता है कि कौन से स्टेज में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे भी आपकी तैयारी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो दोस्तों इन 2 किताबों के बाद अब तीसरी किताब है जो आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, वो है ल्यूसेंट की साइंस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को भली भांति ये पता होगा कि बीपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में साइंस का कितना इंपॉर्टेंस है। 30 से 35 सवाल हर साल इससे पूछे जाते हैं, तो इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। और दोस्तों अभी साइंस को कवर करने के लिए ल्यूसेंट साइंस से बेहतर कोई भी किताब मार्केट में नहीं है, इसलिए आप लोग ल्यूसेंट की साइंस की किताब हमेशा अपने साथ रखें और इसे बार बार पढ़ें, इसका रिवीजन करें। नोट्स इसका नहीं बनाने क्योंकि नोट्स के फॉर्म में ही है। इसमें बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस किताब का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको ये किताब हर हाल में पढ़नी ही चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब चौथी किताब की हम लोग बात करते हैं।
दोस्तों जो चौथी किताब है वो ल्यूसेंट की जीके, जी हाँ ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जो ब्लू कलर की किताब आती है, उसमें दोस्तों सभी सब्जेक्ट को अलग अलग करके दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आप लोग पढ़ते वक्त एक ध्यान रखेंगे कि अगर आप ल्यूसेंट का साइंस पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को इसमें ल्यूसेंट में साइंस का जो पोर्शन है उसे स्किप करना, उसे नहीं पढ़ना है दोस्तों। वहां पर आपको समय बचा करके इस किताब को रिविजन करने में अपना समय देना है दोस्तों। और जो आखिरी किताब है जो आप लोगों को बिल्कुल पढ़नी चाहिए वो है इम्तियाज अहमद सर की बिहार स्पेशल की बुक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इम्तियाज अहमद सर की जो सब्जेक्टिव बुक है वो तो हर हाल में पढ़नी ही चाहिए। तो कई लोग इसके स्थान पर केबीसी नैनो या फिर क्राउन की भी बुक पढ़ते हैं, लेकिन इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ने से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों ये 5 किताब थी जिसके बारे में मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, घटना चक्र की बुक, ल्यूसेंट की साइंस की बुक और ल्यूसेंट की जीके की बुक, और सबसे लास्ट में इम्तियाज अहमद सर की बुक। ये आपको बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए और इससे आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए इनफ है ये किताबें हैं। दोस्तों बाकी आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए और करंट के लिए तो मैगजीन पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। दोस्तों बहुत सारे सोर्स के पीछे आप न पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम में मार्केट में बहुत सारी किताबें आने लगती हैं और एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि मैंने अगर ये नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपने वो पढ़ लिया है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसे पढ़ने में जो अपना समय व्यतीत किया है उस समय में आप अच्छी किताब का बार बार रिवीजन कर सकते थे। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ लक्ष्मीकांत का नाम नहीं लिया या फिर स्पेक्ट्रम का नाम नहीं लिया, रमेश सिंह का नाम नहीं लिया, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की किताब का नाम नहीं लिया, शंकर आईएएस की किताब का नाम नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं तो वो किताबें आप लोगों के लिए काम की होती है। दोस्तों 1000 पेजेस की किताबें, 800 पेजेस की किताबें पढ़ने का अब कोई मतलब रहता नहीं है। दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा भी साथ में कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनके लिए भी एक बुक लिस्ट बताऊंगा। दोस्तों बुक लिस्ट तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत कम बुक का नाम बताऊंगा जिसे बार बार पढ़ करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बाय।